राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास बम धमाका होता है। उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस घटना के बाद वहां पहुंचती हैं। एनएसजी की टीम पहुंचती है, एनआईए की टीम पहुंचती है, आईबी, दिल्ली पुलिस, सभी वहां पर पहुंचते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो हमारी एफएसएल है यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम है, उसके सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारियों को वहां पर लगाया गया है पूरी जांच करने के लिए, सुराग जुटाने के लिए, साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए। तो सवाल ये कि क्या डेटोनेटर्स की तलाश है, सेफ्टी फ्यूज की तलाश है, इग्नाइटर्स की तलाश है, ब्लैक पाउडर की तलाश है। टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब किसी तरह का धमाका होता है तो जो जांच एजेंसीज होती हैं, एफएसएल की टीम जो होती है, वो किस सुराग को तलाशती है और वो सुराग कैसे अपराधी तक पहुंच बनाने में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। इसी पूरी टेक्निकल चीज को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। दिनेश मिश्र जी हमारे साथ navbharattimes.com के साथी सहयोगी मौजूद है और एक पूरा आर्टिकल इन्होंने विस्तार से लिखा है। इसको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भेज दूंगा और रख दूंगा और आपको मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको पढ़कर और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। सीधी सी बात, घटना हुई, घटना के बाद वहां पर राहत और बचाव का काम शुरू होता है जो प्राथमिकता है, लेकिन दूसरा काम पैरेलल शुरू हो जाता है कि ये धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें किस तरह का विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। पहले खबर आ रही थी कि ये अमोनियम नाइट्रेट है, आरडीएक्स है, आईईडी है, डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया नहीं किया गया। डेटोनेटर मतलब कि किसी विस्फोटक को उड़ाने में उस डेटोनेटर को जोड़कर मदद किया गया, बिना डेटोनेटर के वो नहीं विस्फोट कर पाएगा। तो जरा सिलसिलेवार तरीके से दिनेश जी समझाएं। अब आपको एक वो बताते हैं कहानी ये कि जब सुबह मैं एक स्टोरी बना रहा था, उस टाइम तक ये कहीं भी किसी भी एजेंसी पे ये खबर नहीं थी कि डेटोनेटर्स भी मिला है। बिल्कुल, कल तक खारिज हो रही थी जी बिल्कुल, आज भी सुबह तक नहीं। जब ये स्टोरी बन के लग गई हमारे यहाँ navbharattimes.com पे, तो उसके बाद क्या कहते हैं, इस पे कई चैनलों ने चलाना शुरू किया कि जांच एजेंसियों को डेटोनेटर्स भी मिले हैं। ओके। हालांकि क्लियर अभी कोई कर नहीं रहा, जांच एजेंसियां ये नहीं बता रही कि क्या क्या मिला है। लेकिन जांच, अब जैसे कि गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो एनआईए को अपनी जांच सौंप दी है कि भाई अब आप करो। एनआईए को जांच सौंपने का मतलब है कि इसमें टेरर एंगल है और टेररिस्तान यानी पाकिस्तान से आए जैसे मोहम्मद के जो तार जुड़ रहे हैं उसके बारे में जांच करना। और इसमें जरूर डेटोनेटर या कुछ इस तरह पाउडर या कोई ऐसी चीज मिली होगी, तभी ये जांच आगे बढ़ रही है। अब देखिए, अब बात करते हैं अमेरिका की एक एजेंसी है ब्यूरो ऑफ एल्कोहल, टोबैको, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव, उसका शॉर्ट फॉर्म है एटीएफ। एटीएफ ने इस बारे में बताया है कि कैसे जांच एजेंसियां अपनी जांच शुरू करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। और चूंकि अमेरिका में हथियार ज़्यादातर लोगों के पास है, तो वहाँ ये सलाह भी दी जाती है। हमारे यहाँ तो अभी इतने ओपन माइंडेड न गवर्नमेंट हुई है न लोग हुए हैं, तो वहाँ ये हथियार रखने की बात कही जाती है, लाइसेंस मिलती है। लेकिन साथ में ये अवेयर भी किया जाता कि अगर आपको कोई गड़बड़ व्यक्ति मिले, कोई संदिग्ध आदमी मिले, कोई संदिग्ध चीज़ या संदिग्ध चीज़ खरीदने के लिए जा रहा हो, बार बार दुकान पे जा रहा है, या उसकी चाल ऐसी हो या उसका देख हाव भाव का तरीका, उसके पहनावे का तौर तरीका अगर कुछ अलग टाइप का हो, तो आप रिपोर्ट करें। उसी में ये चीज़ बताई गई कि जांच एजेंसियां किन आधारों पे अपनी जांच को आगे बढ़ा सकती हैं। तो उसमें जैसे एटीएफ की वेबसाइट में देख रहा था मैं कि जैसे धरती से जो कोयला, खनिज, सुरंगें खोदने, सड़क बनाने, औद्योगिक उपकरणों को एनर्जी प्रदान करने, या आपदा शमन जो मतलब आग बुझाने वाले संयंत्र, क्योंकि इनमें जो भी चीज़ें केमिकल तैयार होते हैं लगते हैं, उनमें विस्फोटकों का कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे आपको उदाहरण बताओ इंटरेस्टिंग कि जैसे जहर है। जहर क्या है? जहर मारने के काम में आता है आमतौर, सभी जानते हैं। लेकिन वही जहर बड़ी बड़ी जो कैंसर की बीमारियां हैं, जो घातक बीमारियां हैं, न्यूरो की बीमारियां हैं, उन्हीं जहर का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है। साइनाइड आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है, उसका भी इस्तेमाल होता है किन्हीं किन्हीं बीमारियों में। तो आप सोचिए कि मतलब हर चीज़ के अच्छे और बुरे दोनों पहलू। जैसे अमोनियम नाइट्रेट की बात की गई कि ये फर्टिलाइजर में यूज होता है, माइनिंग में यूज होता है, तो ऐसे ही इसमें बताया गया है कि किस तरह से
अब जैसे उन्होंने बताया कि 7.4 बिलियन पाउंड विस्फोटक बेचे गए, ये 2008 की रिपोर्ट है। अमेरिका में। हाँ, अमेरिका में। तो अब उसके बारे में इन्होंने जैसे कुछ चीज़ें बताई कि जैसे डिटोनेटर्स है, सेफ्टी फ्यूज है, इग्नाइटर्स है, डिस्प्ले फायरवर्क्स है जो उसकी तरह से अनार की तरह, ब्लैक पाउडर है, ऑयल वेल परफोरेटर्स है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे। अब इसमें मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, वाहन, सड़कें बनाने, लकड़ी काटने, कारखाने में जो भी चीज़ें इस्तेमाल है, इवन एयर बैग, इन्फ्लेटर और सीट बेल्ट प्रिटेंशनर, इन सब में भी, हवाई जहाज़ में जो इस्तेमाल होती हैं, सब में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, उन सब से भी बम बनाए जा सकते तो हैं। यानी जो हमारी जांच एजेंसियों ने लाल किले में साक्ष्य और सबूत इकट्ठे किए होंगे, वो इसी दिशा में इन चीज़ों को उन्होंने ट्रैक किया होगा। सबसे पहले उसकी इंटेंसिटी देखी होगी कि कितने दूर तक ये गया है। कुछ स्पेक्टर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, चश्मदीद हैं, उनसे बात की होगी कितना दूर तक ये विस्फोट सुनाई दिया। दूसरी तरफ क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट के बाद सफेद धुआं उठता है, बाकी अगर जैसे अभी ने बताया कि तो गरियागंज और दिल्ली गेट तक की आवाज़ सुनी है। हाँ, बहुत दूर तक आवाज़। हाँ, तो कितनी दूर है वहाँ से? इनफैक्ट जो लाल किले का मेट्रो स्टेशन है, उस स्टेशन परिसर के कुछ शीशे भी चटक गए हैं। हाँ, बिल्कुल। घर जहां वहां से जो 200 मीटर दूर थे, उनके घर पूरी तरह से हिल गए हैं। कुछ लोग तो ये भी बता रहे थे जो मेट्रो में उस दौरान सफर कर रहे थे मेट्रो में, उन्होंने कहा कि मेट्रो भी एकदम से शेक कर गई थी, हिल गई थी। हाँ, बिल्कुल। अब वो जब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मात्रा ज़्यादा होगी, अब वो मात्रा तो अभी खुल कर सामने नहीं आई, लेकिन अब जैसे M80, M100, M25, जैसे मात्रा के आधार पे, विस्फोटक के आधार पे, कि जैसे M80 है तो इसका वजन, इसमें 3 ग्राम विस्फोटक होता है, लेकिन M25 पे अगर M1000 पे आते हैं तो इसमें 25 से 30 ग्राम केवल विस्फोटक। आप सोच रहे हैं 25 से 30 ग्राम विस्फोटक कितना हो सकता है? हाँ, 25 आप चुटकियों में ले सकते हैं, बिल्कुल इतने चम्मच में ले सकते हैं। उतने विस्फोटक से आदमी की जान जा सकती है। आप सोचिए कितना खतरनाक है। तो इस तरह की चीज़ें के बारे में इसमें बताया गया है कि विनाशकारी उपकरण है। जैसे इसमें गैसोलीन से भरी कांच की बोतलें जो टूटने पर अपना फ्यूल जला देती हैं, विनाशकारी उपकरण है। इन्हें भी रखना वहाँ अवैध है। तो इस तरह से काला पाउडर है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, अब साल्टपीटर इसको बोलते हैं, सल्फर और चारकोल से बनता है। ये भी आतिशबाजी बनाने में काम आता है, लेकिन यही कई यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट जो है उसके पान के गुटखे की डब्बी में भी रख करके वो बम बना देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें पहले एक ज़माने में हुआ करती। तो ये सब सारी चीज़ें खतरनाक हैं। 9/11 के बाद अमेरिका में इस पे कानून बना कि कौन कौन सी चीज़ें घर में आप रख सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं रख सकते। जी, तो यानी कि अब सबसे पहली बात यह कि कौन सा वो ज्वलनशील पदार्थ था, विस्फोटक था, जिसका इस्तेमाल किया गया है इस बम धमाके में, और उसको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई हैं। सपोर्ट करने के साथ साथ ही एक्सपर्टीज भी पता चलेगी, क्योंकि हाँ, बिल्कुल। कि कितनी एक्सपर्टीज उन्होंने। अब आप जैसे देखिए कि ये 4 के चारों जो है डॉक्टर हैं, मेडिकल के मतलब प्रैक्टिशनर हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसका लिंक सामने नहीं आया, लेकिन माना यही जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि सारा नेटवर्क था। तो अब जैसे मतलब अब इनको केमिकल क्या कहते हैं, रिएक्शन और चेन रिएक्शन और केमिकल एजेंट के बारे में सारी जानकारी है। तो इनके लिए चीज़ें आसान है कि किसको किन किन चीज़ों को हमें जुटा के रखना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा करके वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो जांच एजेंसियां हैं ये पता लगा लेंगी कि आखिर ये किस तरह के विस्फोट था, और आगे इस तरह के विस्फोटों से कैसे बचा जा सकता है। तो सुरक्षा एजेंसीज काम करेंगी, लेकिन इनकी इनपुट के आधार पर कि भाई इसमें इस्तेमाल होने वाला जो भी रॉ मटेरियल, जैसे आपने जिक्र किया भी कि अमेरिका में कई चीज़ों को बैन कर दिया गया जब इस तरह की लगातार घटनाएं सामने आई, तो भारत में भी इस घटना के बाद किस तरह की सीख ली जाएगी, किस तरह के सबक लिए जाएंगे, किस तरह की पाबंदियां इन तमाम उपकरणों पर लगाई जाएंगी, इसी का हम सभी को इंतज़ार है। तो टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा था ये, लेकिन हमने कोशिश की कि बिल्कुल सरल भाषा में, आसान तरीके से आप तक ये बात पहुँचाई जा सके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी हमारी कमी रही, और जो चीज़ बेहतर आपको लगी वो बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।